सबका साथ और सबका विकास, इस नीति को आधार बनाकर आज माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट 2024 पेश किया, जिसका लाइव टेलीकास्ट हमने अपने चैनल के थ्रू भी किया। आज के बजट की सारी हाइलाइट्स विद एक्सप्लेनेशन में आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ना ही ओल्ड टैक्स रिजीम में और ना ही न्यू टैक्स रिजीम में। इसका एक खास रीजन है जिसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसा कि पिछले बजट यानी बजट 2023 में आया कि बिजनेस पर्सन्स के लिए प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन के अंडर लिमिट को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया था, और प्रोफेशनल पर्सन के केस में प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन के अंडर लिमिट को 50 लाख रुपए से इंक्रीज करके 75 लाख रुपीस कर दिया था। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना था। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से रिड्यूस करके 22% कर दिया था, और कुछ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए टैक्स रेट 15% कर दिया था। वो सब ठीक वैसे के वैसे ही रहेंगे जब तक कि जुलाई 2024 में फाइनल बजट नहीं आ जाता। अभी वो सभी टैक्स रेट और सभी टैक्स स्लैब अप्लाई होंगे जो फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 के लिए थे, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में पुराने वाले सभी प्रोविजंस और सभी एग्जम्पशन ही अप्लाई होंगी। लेकिन दोस्तों यकीनन फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन वो चेंजेस आएंगे जुलाई 2024 के इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि फाइनल बजट तभी आएगा। आज के बजट में एक बात और बोली गई कि पिछले 10 साल की तुलना में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स 2.4 टाइम इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि 2014 में इंडिया में लगभग 3 करोड़ टैक्स पेयर्स थे और आज 2024 में वो टैक्स पेयर बढ़कर 8 करोड़ हो गए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा लोग आजकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो टैक्स भी जमा करने लगे हैं। ये जो आजकल हम सुनते हैं ना कि सरकार की इनकम टैक्स की कलेक्शन इंक्रीज हो गई है, जीएसटी की कलेक्शन ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए पर मंथ हो गई है, वो सब इन्हीं टैक्स फाइलर्स की वजह से है। आज का बजट एक अंतरिम बजट था। आप इस बजट की कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के बजट में कुछ बहुत अच्छी भी अनाउंसमेंट हुई, जैसे कि अभी तक बहुत सारी नॉन वेरीफाइड, नॉन रिकॉन्साइल्ड और डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड थी जो कि टैक्स पेयर के ऊपर खड़ी हुई थी। उनमें से कुछ डिमांड तो ऐसी थी जो 1962 से अब तक पेंडिंग थी। गवर्नमेंट ने ऐसी डिमांड्स को विड्रॉल के लिए एक प्रपोजल दिया है, यानी कि वित्त मंत्री जी ने प्रपोज किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक की 25,000 रुपीज़ या इससे कम की जितनी भी डिमांड्स हैं उन सबको विड्रॉल किया जाए, और फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से 14-15 तक की डिमांड्स को अप टू 10,000 रुपीज़ इन सबको भी विड्रॉल किया जाए, जिसकी वजह से करोड़ों टैक्स पेयर्स को राहत की सांस मिलेगी। ऐसा आपने भी फेस किया होगा कि इन पुरानी डिमांड्स की वजह से आपका रिफंड नहीं आ पाता था या फिर आपकी डिमांड्स में एडजस्ट हो जाता था। अब ऐसे होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि होता क्या था कि आपकी और हमारी बहुत सारी ऐसी टैक्स डिमांड पेंडिंग थी जिनका टीडीएस हम लोग पे कर चुके हैं या फिर इनकम टैक्स यानी सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू अपनी डिमांड्स को पे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन वो सारी डिमांड खड़ी हुई थी, और उन सब को सेटल करने के लिए, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए प्रपोजल दिया है किसने? आज हमारी वित्त मंत्री जी ने। और एक बहुत खास बात सामने आई कि पिछले 5 साल में टैक्स पेयर्स को मिलने वाली सभी सर्विसेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। इनकम टैक्स के असेसमेंट फेसलेस हो गया, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज हो गई, साथ ही साथ ट्रैवलिंग टाइम भी सेव हो गया। इसके साथ साथ फॉर्म 26 AS, AIS और TIS सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ, और वो सभी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो गई जिनके लिए टैक्स पेयर को अलग अलग जगह जाकर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते थे। नेक्स्ट, रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस होकर 10 डेज हो गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2013 एंड 14 में 93 डेज था। यहाँ मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करता हूँ कि कहने के लिए ये एवरेज टाइम 93 डेज का था, लेकिन एक्चुअल में 6 महीने से और 1 साल और कभी कभी 2 साल का समय भी लग जाता था। लेकिन यकीनन अब काफ़ी जल्दी रिटर्न की प्रोसेसिंग होने लगी है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते ही आपके पास असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है। इस रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम की वजह से इनकम टैक्स के रिफंड भी बहुत जल्दी आने लगे हैं। एक और बात कि स्टार्टअप के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि स्टार्टअप को IFSC यूनिट से इनकम होने पर टैक्स एग्जम्पशन जो 31 मार्च 2024 तक के लिए थी उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रपोज्ड कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा मूव है सरकार का। IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अब बजट की कुछ और हाईलाइट्स। फिस्कल डेफिसिट को 5.1% तक रिड्यूस करने का टारगेट है।
फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट होता है कि भारत देश की जितनी भी कलेक्शन होती है, चाहे वो इनकम टैक्स से हो, जीएसटी से हो या कहीं और से हो, उस सारी कलेक्शन में से पूरे देश के खर्चे माइनस करने के बाद जो कमी रहती है उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में टैक्स कलेक्शन का प्रोजेक्ट 26.02 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। टैक्स पेयर बढ़ेंगे तो फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा, क्योंकि लोग टैक्स पे करेंगे। ये फिस्कल डेफिसिट डिसइन्वेस्टमेंट से भी पूरा होता है, इसलिए 2025 में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 50,000 करोड़ रुपए का प्रपोज्ड है। पीएम आवास योजना में अब तक 3 करोड़ घर बनाकर दिए जा चुके हैं और आने वाले 5 साल में 2 करोड़ नए घर बनाने का भी प्रोजेक्ट है। हायर एजुकेशन में फीमेल्स की भागीदारी 28% तक इंक्रीज हुई है। पिछले 10 साल में 22 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा लोन दिए जाएंगे। वुमेन बिजनेस पर्सन को 30 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन दिए जाना प्रपोज्ड है। 40,000 नॉर्मल रेलवे बोगीज को वंदे भारत बोगीज में कन्वर्ट किया जाएगा। इन सब के अलावा सरकार ने अपनी कुछ अचीवमेंट्स भी गिनवाई, जैसे कि महंगाई नहीं बढ़ी, लोगों की इनकम इंक्रीज हुई, सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए, G20 का सफल आयोजन हुआ, भारत में डिजिटल पोजीशन मजबूत हो रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक सवाल है कि इस बजट में टैक्स में चेंजेस क्यों नहीं हुए? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार का कार्यकाल जून महीने तक है, यानी जून 2024 तक। उसके बाद इलेक्शन होने वाले हैं। अब आने वाले समय में यानी जुलाई 2024 में जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी वो अपना बजट लेके आएगी, वो ही देश का वित्त बजट होगा। और उस वाले बजट में यानी जुलाई 2024 वाले बजट में फॉर श्योर इनकम टैक्स में काफ़ी चेंजेस आएंगे, जो टैक्स पेयर को राहत की सांस और भी ज़्यादा देंगे। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट बजट की हाइलाइट्स, जिसको मैंने अपने शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये बजट पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।